हरियाणा सरकार में पूर्व राज्य मंत्री व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण कुमार बेदी ने आज शाहबाद के गांव चुडुन्नी में मुख्यमंत्री द्वारा दी गई 50 लाख की ग्रांट का किया शिलान्यास और हरियाणा सरकार की नई योजना हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा के तहत पौधारोपण किया। कृष्ण बेदी ने बताया कि हरियाणा सरकार का यह विषय की योजना बनाकर हरियाणा प्रदेश की जनता को जागरूक करना वह सफलता का मूल मंत्र तो जनता की जागरूकता पर डिपेंड करता है। जनमंच की आज़ादी न्यूज़ के लिए शाहबाद से पृथ्वी सिंह की रिपोर्ट। योजना बनाकर लोगों को जागरूक करना है, परंतु सफलता का मूल मंत्र तो लोगों की जागरूकता के ऊपर डिपेंड करता है। और हरियाणा प्रदेश का किसान और मजदूर, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, किसी भी क्षेत्र में है, उन सभी को एक बात का ज्ञान जरूर हुआ है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले दिनों वन का कटाव तो हुआ, परंतु वन की सुरक्षा नहीं हुई। तो उसको लेकर हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा के तहत हम हरियाणा प्रदेश के अंदर वृक्षारोपण की शुरुआत करेंगे। जो 3 तारीख से लेकर 16 अगस्त जो हमारे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, तब तक हम प्रत्येक गांव क्षेत्र में जाकर वृक्षारोपण करने का काम करेंगे, ताकि वृक्षों के रोपण के साथ साथ वृक्षों का लालन पालन करने के लिए हम बहुत से साथियों को जिम्मेवारी दे रहे हैं और बहुत से साथी उसको खुशी से निभाने का काम भी कर रहे हैं। आज गांव के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास जो किया गया, लगभग 50 लाख के विकास कार्य पिछले दिनों माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा सरकार के माध्यम से गाँव के सरपंच को दिए थे। तो कई रास्ते थे, कबीरपंथी समाज की धर्मशाला थी, रविदास समाज की थी, वाल्मीकि समाज की धर्मशाला थी और कश्यप समाज की जो धर्मशालाएं थी, उनका शिलान्यास आज हमने करने का काम किया है। और गांव में और जो कमी रह गई है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इनको मुख्यमंत्री जी के माध्यम से किसी प्रकार पैसे की कमी नहीं आने देंगे। 3 की बात हुई थी जिसके खिलाफ भारतीय किसान यूनियन खड़ा हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी जो सरकार, हरियाणा सरकार ने ऐसे एक प्रोजेक्ट बनाया कि गाँव जाकर लोगों से संपर्क कर किसानों को उनके फ़ायदे के बारे में बताएंगे। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ, पहले तो आप किसान यूनियन से बात कीजिए ना कि उनको किस अध्यादेश के कौन से पॉइंट पर उनको विरोध है, पहले वो क्लियर करें। हमने किसान हित को ध्यान में रखते हुए अध्यादेश लाने का काम किया। अध्यादेश लाने का पहला पॉइंट क्या है? मैं किसान हूँ। आज तक किसान कभी भी अपनी फसल का मालिक नहीं होता था। किसान की फसल का मूल्य या तो सरकार लगाती थी या व्यापारी लगाता था, और किसान तो उसमें पार्टी नहीं था। किसान की मर्जी नहीं पूछ जाती थी कि आप फसल बेचोगे नहीं बेचोगे। वो 1000 किसान की कमी निकाल दें फसल में, परंतु किसान कोई विरोध नहीं कर सकता था। हमने किसान को सुरक्षा देने के लिए किसान की फसल का जिस समय रेट लगे, सौदेबाजी हो, उस समय किसान एक पार्टी होना चाहिए। उसकी मर्जी होगी कि मैं फसल इस रेट में दूंगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। पहले क्या था कि किसान एक मंडी क्षेत्र से बंधा हुआ था, एक उनका क्लस्टर बना हुआ था कि इस मंडी के तहत जितने भी व्यापारी लोग हैं वो फसल का खरीदार थे। आज हमने किसान को, देश के किसान को ये छूट दे दी। आंध्र प्रदेश का किसान यदि चाहे उनकी फसल का रेट बढ़िया मिल रहा है तो हरियाणा में आके बेच सकता है, हिमाचल में आके बेच सकता है, उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। पाबंदी पहले भी नहीं थी, परंतु व्यापारी पर पाबंदी थी। व्यापारी को जो यदि ऐसा माल खरीदता था दूसरे एरिया में जाके, उसकी पकड़ थी। तो जब व्यापारी को पकड़ थी तो व्यापारी जाएगा ही नहीं, तो किसान की फसल के रेट अच्छे नहीं मिलेंगे। आज दूसरे हमने क्या, किसान मंडी में जाने की बजाय आप अपनी फसल को खेत में बेच दो। और बहुत सी कंपनी ऐसी हैं, चाहे आशीर्वाद आटे वाली कंपनी है, वो आपकी गेहूँ खेत से ले जाना चाहती है यदि क्वालिटी की जाए तो, और आपको 500 रुपये फालतू देना चाहती है, तो आपको बंदे हो थोड़े हो कि मंडी में ही जाकर आपने बेचनी है। इसी प्रकार से हमने किसान की एमएसपी तो फाइनल की। एमएसपी को कोई नहीं छेड़ सकता, उसका मर्जी है तो अपनी मंडी में आड़ती के माध्यम से बेचे, हम नहीं, इसमें कोई रोक है। हमने तो एक नया सुझाव दिया है कि मंडी के अलावा यदि किसान अपनी फसल को बाहर मार्केट में ओपन में बेचना चाहता है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकेगा। ये अध्यादेश किसान की मजबूती के लिए है, किसान को ताकत देने के लिए, किसान को उनकी फसल का मालिक बनाने के लिए है, ना कि व्यापारियों के हाथों खेलने के लिए। 15 अगस्त को भारतीय किसान साथ जिला न्यायालय को घेरने उनकी मर्जी है जी, परंतु मैं आप पत्रकार माध्यम मित्रों से पूछ सकता हूँ, उनसे पूछना अध्यादेश में उनको ऑब्जेक्शन क्या है। परंतु आज समस्या क्या है? वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो किसान के साथ साथ आड़ती भी हैं। बिल्कुल, किसान और आड़ती एक मंच पे आगे बात कर रहे हैं। किसान और आड़ती एक मंच पे आगे नहीं बात, किसान नहीं है जी, किसान नहीं है वो। किसान की फसल मैं अपनी भैंस बेच रहा हूँ, आज तो कोई रोक रहा है क्या? सरकारी रेट बेचते है क्या? मैं घाटे में बेचूँ, बाद में बेचूँ? किसान को जरूरत थी एक बात की, यदि किसान की फसल कोई खेत में लेके जाता है, खरीद कर जाता है, उसके पास को पेमेंट नहीं देता, वो दिक्कत थी। हम उसकी सुरक्षा देंगे किसान को, अपनी फसल बेचे, जो व्यापारी लेके जाएगा पैसे लाने की जिम्मेदारी सरकार लेगी।